हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 12 अप्रैल के सभी करंट अफेयर और साथ में सभी करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट। करंट अफेयर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे और साथ में पिछली क्लास के करंट अफेयर को भी रिवाइज करेंगे। आज के इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पर्यटन परियोजना का उद्घाटन कहां किया है? तो अभी गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सीमा पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। सीमा पर्यटन परियोजना को सीमा दर्शन परियोजना का भी नाम दिया गया है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, यह परियोजना 125 करोड़ की लागत से गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। शहीद सैनिकों की स्मृति में यहाँ अजय प्रहरी नामक एक स्मारक भी बनाया गया है। तो ये अजय प्रहरी स्मारक इम्पोर्टेंट है। परियोजना के आकर्षण में बीटिंग रिट्रीट समारोह को भी शामिल किया गया है। भारत की मुख्य परेड है बीटिंग रिट्रीट, इसको भी इस में शामिल किया गया है। अब यह गुजरात में शुरू हुआ है यह परियोजना। तो गुजरात से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में अभी गुजरात टॉप पर रहा है। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन अभी कुछ दिनों पहले किया है। गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव को शुरू किया है। अब गुजरात की बात आ रही है तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों ने जीएस कैरियर एकेडमी को यूट्यूब पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ही परिवार है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलती रहे। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव को जल उत्सव के रूप में मनाने के लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक विशेष सप्ताह मनाएगा? तो अभी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को जल उत्सव के रूप में मनाने के लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक एक विशेष सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इस महोत्सव को पंचायतों के नव निर्माण का संकल्प उत्सव नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम को नई दिल्ली के विज्ञान भवन से शुरू किया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। फ्रेंड्स, पंचायती राज से हर परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को डिस्कस कर लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, और उद्घाटन किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? अनुच्छेद 243 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रिकॉर्ड गर्मी के कारण दिल्ली में कौन सा अलर्ट जारी किया है? तो अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा रिकॉर्ड गर्मी के चलते दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। दिल्ली में अभी 10 अप्रैल का जो तापमान था वह 45 डिग्री के ऊपर था, जो कि पिछले 20 सालों में
सबसे अधिक है। इसी वजह से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है। अब दिल्ली से संबंधित कुछ लेटेस्ट के करंट अफेयर को देख लेते हैं। सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना शुरू की गई है। ये हॉबी हब क्या है? तो अब स्कूलों में जब छुट्टी के बाद जो बच्चों की हॉबी होगी उसके लिए एक अलग से क्लास आयोजित की जाएगी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में शुरू हुआ है। गंदे पानी को रिसाइकल कर पुनः इस्तेमाल बनाने के लिए सुजलाम अभियान 2.0 का शुरुआत किया गया है अभी दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम को अभी शुरू किया है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी बना है दिल्ली। छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? मनीष सिसोदिया। दिल्ली एक यूटी है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक तकनीकी कंपनी रॉयल्स रॉयस ने किस भारतीय आईटी कंपनी के साथ मिलकर बेंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर खोला है? तो अभी इन्फोसिस के द्वारा, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, उसने एक प्रसिद्ध औद्योगिक कंपनी रॉयल्स रॉयस के साथ मिलकर बेंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर को खोला है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। अब बेंगलुरु, तो बेंगलुरु कहाँ की कैपिटल है? कर्नाटक की। और बेंगलुरु को क्या बोला जाता है? आईटी सिटी ऑफ इंडिया। भारत की सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है? बेंगलुरु को। और विश्व की सिलिकॉन वैली किसी कहा जाता है? अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर को विश्व की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1981 को। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। वर्तमान में इन्फोसिस के चेयरमैन है नंदन नीलकेणी और एमडी एंड सीईओ है सलील पारेख। अब इन्फोसिस ने इसकी शुरुआत की है रॉयल्स रॉयस के साथ। तो रॉयल्स रॉयस की स्थापना हुई थी 1904 में। इसके संस्थापक है हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स। सीईओ है टोस्टन म्यूलर। इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम में। रॉयल्स रॉयस जो कि एक विदेशी कंपनी है और जानी मानी विश्व की प्रसिद्ध कंपनी है रॉयल्स रॉयस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था, जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने पद से हटना पड़ा था। और इसके बाद अभी फिर से नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। अब ये पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। शहबाज शरीफ जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे पाकिस्तान के नवाज शरीफ के छोटे भाई भी हैं। अब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। तो मैप में देखिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा। अब बात करते हैं हाल ही में नियुक्त हुए नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक। हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं काजा कलास। ट्यूनेशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नजला बोर्डेन रोम धाने। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं सरदार बर्डी मुखामेदेव। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर भी गए थे, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं सरदार बर्डी मुखामेदेव। सर्बिया के नए राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर वुसिक। नेक्स्ट करंट अफेयर को क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको ले चलते हैं आज की नॉलेज फैक्ट्री में। आज के नॉलेज फैक्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर तमिलनाडु में। स्वर्ण मंदिर भारत का कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में। जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा के पुरी में। कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र के एलोरा में। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु के मदुरई में।
सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, यह उड़ीसा के कोणार्क में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? जूनागढ़ गुजरात में। तिरुपति मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इसको तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। सबरीवाला का मंदिर कहाँ पर है? केरल राज्य में। दिलवारा मंदिर है माउंट आबू में। और माँ कामाख्या का मंदिर कहाँ पर है? असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के पोरबंदर में शुरू हुए माधवपुर मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा गुजरात के पोरबंदर में शुरू हुए माधवपुर मेले का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि इस मेले का उद्घाटन किया है हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने। माधवपुर मेला हर वर्ष रामनवमी के बाद आयोजित किया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये मेला? तो भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह के जश्न के रूप में हर वर्ष माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है। भारत के कुछ प्रमुख मेले जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये 4 जगह आयोजित किया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। हर 12 वर्ष में एक बार हर जगह रिपीट होता है। अंबुबाची मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? असम के गुवाहाटी में। माघ मेला का आयोजन हर वर्ष होता है प्रयागराज में। चंद्रभागा मेला कहाँ पर होता है? और पुष्कर मेला, यह दोनों राजस्थान में होते हैं। सूरज कुंड का मेला आयोजित किया जाता है हरियाणा राज्य में। सोनपुर पशु मेला का आयोजन होता है बिहार राज्य में। सोनपुर पशु मेला जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, रिटायर्ड आउट और रिटायर्ड हर्ट ये दोनों अलग अलग हैं। एक होता है रिटायर्ड हर्ट और एक होता है रिटायर्ड आउट। अब रिटायर्ड आउट क्या होता है? जब मैदान में मौजूद एम्पायर और विपक्षी टीम के कप्तान को बिना बताए हुए कोई खिलाड़ी मैदान से बाहर चला जाता है, तब उसको बोलते हैं रिटायर्ड आउट। और आईपीएल के इतिहास में ऐसा होने वाले कौन पहले बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो कि पहली बार रिटायर्ड आउट हुए हैं और पहले खिलाड़ी बने हैं आईपीएल के इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया है? तो अभी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर शिव कुमार सुब्रमण्यम का 11 अप्रैल को निधन हो गया है। आप यहाँ इमेज में देख लीजिए, ये है बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शिव कुमार सुब्रमण्यम और इनका ही अभी हाल ही में निधन हो गया है। शिव कुमार सुब्रमण्यम के बॉलीवुड कैरियर की आखिरी फिल्म थी मीनाक्षी सुंदरेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अश्विनी वैष्णव को सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस क्वेश्चन से बनते हैं, केंद्र सरकार ने सेमीकॉन इंडिया सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है। इसमें अश्विनी वैष्णव को समिति के अध्यक्ष और राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, इनको समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम देश के सेमीकंडक्टर को मजबूत करने और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए इस उद्देश्य से गठित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिक्सल ने स्पेस एक्स के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? पिक्सल जो कि भारत का स्पेस टेक स्टार्टअप है और इसने अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह स्पेस एक्स कंपनी के साथ लॉन्च किया है और उसका नाम है शकुंतला। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ स्पेस एक्स के साथ लॉन्च किया है, तो स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो अभी वू यूजन को विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में प्रथम स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। आप यहाँ इमेज में देख लीजिए, ये हैं बीजिंग की वू यूजन। ये एक प्रॉपर्टी डेवलपर हैं और यही सेल्फ मेड बिलियनियर की लिस्ट में पहले स्थान पर रही हैं। भारत की जो महिला इसी लिस्ट में रही हैं
तो फाल्गुनी नायर को इस लिस्ट में 10वां स्थान मिला है। चाइना की 7 महिलाओं को सेल्फ मेड मिलीनियर के इस सूची में 10 में से 7 महिलाएं इस लिस्ट में रही हैं और साथ में एक महिला यूएस की है और एक महिला यूके की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है? तो अभी WHO के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसी के अनुसार विश्व की जो 99% आबादी है वह प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब WHO ने यह रिपोर्ट जारी की है, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। प्रेजेंट टाइम में WHO के हेड कौन है? टेड्रोस एडोनोम गिबेरियस। फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिस्कस किए 12 अप्रैल के सभी करंट अफेयर। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? सूरत शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? अल बरूनी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। ढाका कहाँ की कैपिटल है? बांग्लादेश की। ईरान देश का प्राचीनतम नाम क्या था? फारस। अब 11 अप्रैल के करंट अफेयर का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा देश की फोटोग्राफर है अम्बर ब्रेकन और इनको ही वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब मिला है। हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI के लेखक कौन है? विनोद राय। हाल ही में महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर पहल की शुरुआत की गई है। तो इसको शुरू किया है AAI ने यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बना है? रेत समाधि। इंग्लिश में इस उपन्यास का टाइटल है टॉम्ब ऑफ सैंड। इस उपन्यास को लिखा है गीतांजलि श्री ने। DRDO के द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा के चांदीपुर में। अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई-साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 57वां वीरता दिवस कब मनाया गया? 9 अप्रैल को। हाल ही में खबरों में रहे ब्लू नाइल नदी का उद्गम किस देश में होता है? तो ब्लू नाइल नदी यह इथियोपिया देश से निकलती है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल में आग की घटनाएं सबसे अधिक हुई हैं? मिजोरम में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन अरोड़ा को अभी उत्तर प्रदेश का नया ATS चीफ बनाया गया है। अब कल के क्विज में हमने पूछा था आपसे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और इन दोनों क्वेश्चन के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। आज के क्विज में है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है? भारत में बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा दिया जाता है? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आज की इस क्लास में हमने 12 अप्रैल के सभी करंट अफेयर और साथ में स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए,
जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।